सर आप चाहते क्या है? आखिर मुझसे साफ साफ बोलिए ना। सोना है तेरे साथ, अब समझी? पागल हो गया क्या तू कमीने? मैं शादीशुदा हूँ। तो मैंने कब बोला कि तू मुझसे शादी कर? मैं तो बस तेरे साथ सोना चाहता हूँ। ये है पायल, पूरा नाम पायल चौधरी। पायल एक हाउसवाइफ है। अभी बजे हैं सुबह के 8:15। रोज की तरह नहा धोकर पायल आज भी सुबह सुबह किचन में नाश्ता बना रही है। और ये है पायल का हस्बैंड राम चौधरी। राम सुबह 9 बजे से पहले ही ऑफिस पहुंच जाता, क्योंकि 9 बजे शेयर मार्केट खुल जाती थी और सारा दिन शेयर मार्केट में ही बिजी रहता। ये है आयान, पायल का एक लौता बेटा, जो कि इंस्टाग्राम के छपरियों से कुछ कम नहीं था। रंगाए भूरे बाल, लाल जीन्स और वैसे ही छपरी उसके दोस्त। टेंशन क्यों लेता है? सिस्टम है तेरे भाई का। अबे चूतिया, ये सिस्टम चलाने के लिए भी पैसा चाहिए। तेरी जेब में एक भी पैसा है? ठीक है तो तू हमारा नेता बन जा और बता कोई पैसा छापने का शॉर्टकट तरीका। अबे टेंशन क्यों लेता है कालू? तेरे भाई ने पहले ही इसकी प्लानिंग भी कर ली है। कैसी प्लानिंग है बे? देखो, अच्छी इंस्टाग्राम रील बनाने के लिए हमें कम से कम एक अच्छा फोन तो चाहिए, इतना तो हमें भी पता है, आगे बता। और अच्छा फोन लेने के लिए हमें कम से कम 1 लाख तो चाहिए ही। ये भी पता है, आगे बोल। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो तुम दोनों। पीछे वाली पार्किंग में एक से एक गाड़ियां आती हैं खड़ी होने। तो क्या कनेक्शन है गाड़ियों का और पैसों का? अबे झाटू गाड़ियों में लैपटॉप, महंगा सामान, ये सब पड़ा होता है ना। तो तू चोरी करने बोल रहा है? यार तुमने मुझे अपना लीडर बनाया है ना, तो जो मैं बोल रहा हूँ वो चुपचाप सुनो। वैसे भी इसमें कोई रिस्क नहीं है, वहाँ कोई नहीं होता। अबे अयान बात तो सुन। ये वो छोड़ो, तुम बस मेरे पीछे आओ। जैसा जैसा मैं कहूँ बस वैसा करते जाओ। महंगे फोन का लालच और इंस्टाग्राम रील से फेमस होने का सपना लिए तीनों छपरी निकल चुके थे पार्किंग में खड़ी गाड़ियों से सामान चुराने। और इनका लीडर था पायल चौधरी का एक लौता लड़का आयान चौधरी। ध्यान रखना, जिस गाड़ी के सामने मैं रुकूं समझ जाना चोरी उसी गाड़ी में करनी है। सही है, तू बस चलता जा, हम तेरे पीछे ही हैं। आज तो बहुत सही सही गाड़ियां आई हुई हैं यार, किसका काम करें? वाह, इसको देख। ओ शिट, ये तो गजब चीज है, चोरी इसमें ही करेंगे। कालू एक काम कर, तू जाके गाड़ी के अंदर का सीन देख। मैं और रिंकू यही रुक के बात करने की एक्टिंग करते हैं। अबे ये क्या? इसकी तो आगे वाली सीट पर ही नोटों की गड्डी पड़ी है। क्या बात कर रहा है सच में? तो और क्या साले, मैं यहाँ मजाक थोड़ी करूंगा। सुन रिंकू, तू यहाँ बोनट खोलने का ट्राई कर, और कालू तू पीछे डिक्की खोल, मैं खिड़की खोलता हूँ। मजे आ गया यान भाई, भगवान ने चाहा तो हमारा फोन आज ही आ जाएगा और फिर शाम तक हम मोए मोए की रील अपलोड कर देंगे। हाँ रिंकू, और फिर सुबह तक हम तीनों फेमस। चल चल, तू खिड़की खोलने का ट्राई कर, मैं बोनट खोलता हूँ। तीनों काम को बराबर बांट अपने अपने कामों पे लग गए। कल्लू पीछे डिक्की खोलने की कोशिश करता तो यहाँ आयान दरवाजा खोलने की, और उधर रिंकू भी पूरा जोर लगाकर बोनट खोलने की कोशिश करता रहा। अबे सुनो, शायद मैंने डिक्की खोल ली है। तो ऊपर करना उसे गांडू। अबे देखने तो दे, कोई याद तो नहीं रहा। एक तो साला ये दरवाजा नहीं खुल रहा भैंचोद। लो भाई, मैंने तो अपना काम पूरा कर दिया, खोल दी डिक्की। मेरा बोनेट भी खुल गया। ओए आयान, तू भी कुछ कर, किसी ने देख लिया ऐसे तो फंस जाएंगे। ये साला ऐसे नहीं खुलेगा, इसे तोड़ना ही पड़ेगा। ये हुई ना बात मेरे शेर, जल्दी जल्दी जो हाथ लगे उठा ले। तीनों ने अपना अपना काम बखूबी निभा लिया था। करोड़ों की खुली गाड़ी देख उनका लीडर आयान अपना लक्ष्य भूल चुका था। वो भूल गया था कि वो इस गाड़ी में सिर्फ सामान चुराने आया है। क्या कहते हो भाइयों, पूरी ये गाड़ी ही ले चले? अबे पागल हो गया है क्या यान? तूने इंजन क्यों स्टार्ट कर दिया? कोई आ जाएगा। जल्दी से सामान पैसे चुरा, फिर भागते हैं यहाँ से। वो कहते हैं ना, लालच करना बुरी बला है। शायद आज इन तीनों की किस्मत बहुत ही खराब थी, क्योंकि एरिया का इंस्पेक्टर गश्त पे निकला हुआ था। वहाँ कल्लू और रिंकू आयान से बार बार गाड़ी से निकलने की गुहार लगाते रहे, और यहाँ दूसरी तरफ इंस्पेक्टर की नज़र इन तीनों पे पड़ चुकी थी। अबे आयान, इंजन बंद कर और चल, यहाँ से कोई आ जाएगा यार, मुझे बहुत डर लग रहा है। अबे सालों फट्टू, कोई नहीं आएगा, पूरी गाड़ी ले चलते हैं। पैसा ही पैसा होगा, तीनों के पास अपना अपना आईफोन होगा। इधर ये तीनों अमीर बनने के सपने देखते रहे, उधर इंस्पेक्टर धीरे धीरे दबे पांव इनकी तरफ बढ़ने लगा। और फिर अचानक रिंकू की नजर पुलिस इंस्पेक्टर पर पड़ी। अरे पुलिस, कल्लू भाग। पुलिस आते ही रिंकू भाग खड़ा हुआ। कल्लू भी गाड़ी के बाहर ही खड़ा था, वो भी भागने लगा। ओ शिट, खुंजा खुंजा प्लीज। लेकिन आयान गाड़ी में फंस चुका था, और फिर अचानक उसका दरवाजा खुला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जहाँ है वहीं रुक जा, नहीं तो साले गोली मार दूंगा, नीचे बैठ। पुलिस इंस्पेक्टर ने आयान को धर दबोचा था। सर मेरी कोई गलती नहीं है सर, मैंने कुछ नहीं किया। तेरी कोई गलती नहीं है? अबे साले, गाड़ी के सारे शीशे तोड़ रखे हैं, पीछे से लेके आगे तक सारी गाड़ी तुमने खोली हुई है। गाड़ी के अंदर तेरे को रंगे हाथ पकड़ा है मैंने। गाड़ी के अंदर क्या तू आम छील रहा था? सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैं तो बस ऐसे ही बैठा हुआ था, मैंने इसमें से कुछ चुराया नहीं है। साले मुझे पागल बना रहा है, एनकाउंटर में ठोक दूंगा तुझे मैं यहीं, समझा? अभी देखता हूँ तूने क्या क्या चुराया इसमें से। खिड़की का शीशा पूरा चकनाचूर,
डिक्की भी खोल के सारा सामान गायब, और इस तरफ की खिड़की का भी शीशा पूरा टूटा हुआ है, बोनट भी उठा हुआ है, बैटरी गायब है, सब कुछ गायब है। और साला बोलता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा था गाड़ी में बैठा हुआ। अब चुपचाप सीधा सीधा मेरे साथ पुलिस थाने चल, वहां तेरे डंडे पड़ेंगे ना तो अपने आप भौंकेगा। सर प्लीज सर, मुझे बस एक बार अपने मम्मी पापा से बात करने दो, मेरा घर यही पीछे है। पीछे कहाँ? आइए सर, मैं आपको ले चलता हूँ। अगर तूने कोई चालाकी अब भागने की कोशिश करी ना तो बेटा पीछे से 1 सेकंड लगेगा मुझे गोली चलाने में, समझा? आयान की उम्र भी 18 से कम थी, इसीलिए पुलिस इंस्पेक्टर ने आयान की बात मान ली और उसे उसके माँ बाप से मिलने की इजाज़त दे दी। आयान भी जेल के नाम से बहुत डर गया था। उसने कोई चालाकी नहीं करी, वो इंस्पेक्टर को साथ ले अपने घर ले गया। बस बस सर, यही सामने सीधे हाथ पे लगा दो। यही है मेरा घर। अच्छा बेटा, घर आते ही एक्टिंग शुरू, रोना शुरू। मेरा नाम भी इंस्पेक्टर तरनजीत सिंह है, मैं तेरे इन आंसुओं से पिघलने नहीं वाला। चल जा अपने माँ को बुला। आयान पूरी तरह से फंस चुका था। अपने माँ बाप के पास जाने के अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं था। मम्मा प्लीज मम्मा, दरवाजा खोली। आ रही हूँ बाबा, रो क्यों रहा है? आज फिर किसी से मार खाकर आया है ना? नहीं मम्मा, वो अंकल आए हैं मेरे साथ। कौन से अंकल आए हैं? आज क्या कांड करके आया है तू आयान? वो पुलिस अंकल आए हैं, पीछे ही खड़े हैं। पो पुलिस? क्या हुआ सर, मेरे बेटे ने कुछ गलत किया क्या? आयान की माँ पायल को देख पुलिस वाला तंग रह गया। वो विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि ये आयान की माँ है। हेलो सर, बोलिए ना कुछ, कहाँ खो गए? ओह सॉरी, वो मेरा ध्यान कहीं और था। देखिए आपके बेटे ने बहुत गलत काम किया है। वो पीछे पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में से सामान चुरा रहा था और मैंने इसे रंगे हाथ पकड़ा है। क्या सच में? मैं नहीं मानती। देखिए आपके मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने खुद इसे रंगे हाथों पकड़ा है। अब मैं इसे सीधा थाने लेके जाऊंगा, वहां इसको रिमांड पे लूंगा, फिर इसका बयान नोट होगा और फिर इस पे केस चलेगा। नहीं नहीं सर, प्लीज आप बिल्कुल ऐसे नहीं कर सकते एक बच्चे के साथ। क्यों नहीं कर सकता मैडम, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, यही मेरी ड्यूटी है। अगर किसी ने गलती करी है तो उसे सजा देना ही मेरा काम है, इसीलिए सरकार मुझे पैसा देती है। देखिए सर, प्लीज कुछ ले देकर इस बात को यही रफा दफा कर दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आयान अभी बच्चा है, उसकी लाइफ खराब हो जाएगी, प्लीज सर। अच्छा तो आप कुछ ले देकर इस मैटर को यही रफा दफा करना चाहती हैं? जी जी बिल्कुल, मैं आपसे यही कह रही हूँ। अच्छा आपके हस्बैंड है क्या घर पे? नहीं नहीं सर, वो अभी ऑफिस में है। आप कहते हैं तो मैं उन्हें अभी बुला लेती हूँ। नहीं छोड़िए, उन्हें रहने दीजिए, उन्हें मत बुलाइए। मैं तो ये कहता हूँ कि इस बारे में उन्हें कुछ बताइए भी मत, क्योंकि अगर उन्हें पता चला तो इसको बहुत पीटेंगे वो। थैंक यू सो मच सर, आप जैसे पुलिस वाले आज भी इस दुनिया में हैं जो हम लोगों की प्रॉब्लम को समझते हैं। अब आप हमारे साथ कोऑपरेट कर रही हैं तो हमारा ही फर्ज बनता है ना आपके साथ कोऑपरेट करने का। तो सर क्या मैं इस केस को यही खत्म समझूं? अरे नहीं मैडम, यहाँ कैसे खत्म हो जाएगा। आप एक काम करिए, एक बार रात को मेरे ऑफिस आ जाइए 9 बजे करीब, तो वहीं पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना के इस केस को बंद कर देते हैं। ऊपर सर रात 9 बजे तक तो मेरे पति आ जाएंगे, फिर मैं आऊंगी आपके ऑफिस तो उन्हें इस केस के बारे में पता चल ही जाएगा। अरे नहीं फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर उन्हें पता चला तो वो खामखा इस बच्चे को मारेंगे। तो आप एक काम करिए, आप आधे घंटे मेरे ऑफिस आ जाइए। हाय बिल्कुल सही रहेगा। तो सर साथ में आयान को भी लाना है? अरे नहीं, ये बच्चा क्या करेगा, आप ही आ जाइए, हम दोनों ही कर लेंगे मिलके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर मैं चलता हूँ, आप आइए आधे घंटे में। इंस्पेक्टर तरनजीत सिंह ने पायल को अपने ऑफिस में आने को बोला और फिर वहां से निकल गया। लेकिन आयान की इस हरकत से पायल बहुत गुस्से में थी। बदतमीज, शर्म नहीं आती मम्मा तुझे? तू पैदा ही क्यों हुआ? सॉरी मम्मा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हमारी नाक कटवा दी तूने और तुझे माफ कर दूं कमीने? प्लीज अब बस करिए, मुझे दर्द हो रहा है। अब पता नहीं वो पुलिस वाला वहाँ कितने लाखों की डिमांड करेगा। मम्मा वो पुलिस वाला मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। दिमाग मत खराब कर, तेरे सामने उसने मना किया ना तुझे आने को। तू चुपचाप घर बैठ और पापा आकर मेरे बारे में पूछे तो कह देना मैं किसी काम से बाहर गई हूँ। आयान को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि वो इतना कड़क पुलिस वाला इतनी आराम से कैसे मान गया। इसीलिए वो अपनी माँ पायल को वहां अकेले नहीं जाने देना चाहता था। लेकिन पायल इस बात को नहीं मानी और उसने पुलिस स्टेशन जाने के लिए अपनी टैक्सी बुक कर दी। और वहीं दूसरी तरफ इंस्पेक्टर तरनजीत सिंह सारे काम छोड़ सीधा पुलिस स्टेशन आ गया और वहां आते ही वो सीधा इंक्वायरी काउंटर पर बैठे हवलदार मिश्रा के पास गया। अरे मिश्रा जी सुनिए, अभी एक औरत आने वाली है अपने बेटे की केस की जानकारी के लिए, तो उसे सीधा मेरे ऑफिस में भेज देना, कहीं इधर उधर मत भेज देना नीचे किसी और इंस्पेक्टर के पास। अरे नहीं सर, आपने कह दिया तो आपके पास ही भेजेंगे। अरे सुन चौबे, तू एक काम कर, घर जा, अपना हाफ डे के बाद आ जियो। हैं पर सर मेरी ड्यूटी। अरे मैंने कह दी ना तेरे को, तू चा हाफ डे के बाद आ जियो। और अब वक्त था पायल के पुलिस स्टेशन आने का। भैया आप यही रुकिए, मैं काम खत्म करके आई।
एक्सक्यूज मी सर, मुझे इंस्पेक्टर साहब से मिलना था। साहब तो यही बैठे हैं बगल वाले कमरे में। शुक्रिया। हेलो सर, मैं पायल। सर मैं आ गई, कोई है यहाँ? अरे आइए आइए पायल जी, अंदर आ जाइए। इंस्पेक्टर तरनजीत को सोफे पे लेटा देख पायल हैरान रह गई। पायल समझ गई थी कि जितना आसान उसे एक केस बंद करवाना लग रहा था, ये उतना आसान है नहीं। पायल जी, क्या हाल है आपके? कुछ लेंगी आप, चाय या ठंडा? नहीं नहीं सर, बस थैंक्स। अरे कुछ तो लीजिए पायल जी, शर्माइए मत, इतनी दूर से आई हैं, गला सूख गया होगा। नहीं नहीं सर, इट्स ओके, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। बाद में मत कहना कि आपकी खातिरदारी में कुछ कमी छोड़ दी हमने। सर वो आयान केस के पेपर्स का फाइनल कर लें। अरे हाँ, वो आयान का केस, उसे तो मैं भूल ही गया था। वैसे पायल जी, आपने अपने घर के बाहर मुझे क्या कहा था, एक बार दोबारा दोहराएंगी? वो क्या है ना, मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर है। सर मैंने कहा था कुछ ले दे के इस केस को रफा दफा कर दो, तो आपने उसके लिए ही मुझे यहाँ बुलाया था। ओ हाँ, याद है याद है, कुछ ले दे के रफा दफा। तो चलिए बताइए पायल जी, क्या दे सकती हैं आप हमें? सर पेमेंट तो आप ही बताएंगे कि आपको कितने चाहिए, उस हिसाब से हम आपको चेक या कैश जो आप बोलेंगे दे देंगे। ना 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 ना, पैसा नहीं चाहिए मेरे को। पैसे की कमी नहीं है मैडम मेरे पास। पैसा तो आप बोलो, आपको कितना चाहिए, मैं दे देता हूँ। पर सर आप तो मान गए थे ना ले दे के ये केस बंद करने को। हाँ मैं मान गया था, पर मैंने पैसा लेके ये केस बंद करने का कब बोला? तो फिर आपको और क्या चाहिए सर? आपके पास और भी तो बहुत कुछ है देने को, हमारी नज़र से देखिए। सर मैं अपने हस्बैंड को लेकर आती हूँ, आपको जो चाहिए आप उन्हें बता देना। ना 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 मैडम, मुझे जो चाहिए वो आप ही दे सकती हैं, आपके हस्बैंड नहीं। और वैसे भी ये बात अगर आपके हस्बैंड तक पहुंची तो मैं ये केस बंद नहीं करने वाला, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, मत करिए केस बंद, अब मेरे पति ही आकर आपसे बात करेंगे, मैं जा रही हूँ। ठीक है, जाइए आप। जब तक आप अपने पति को लेके वापस आती हैं, मैं आपके बेटे का रेस्टोरेंट तैयार करता हूँ। सर आप चाहते क्या है, आखिर मुझसे साफ साफ बोलिए ना। सोना है तेरे साथ, अब समझी? पागल हो गया क्या तू कमीने, मैं शादीशुदा हूँ। तो मैंने कब बोला कि तू मुझसे शादी कर? मैं तो बस तेरे साथ सोना चाहता हूँ। तो कमीने तू ये चाहता है कि मैं अपने पति को धोखा देकर तेरे साथ सोऊं? सोना तो पड़ेगा ना, अगर अपने बेटे को बचाना है तो कान खोलकर सुन ले कमीने, नहीं 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 कभी नहीं। ए बहुत हो गया तेरा, जब से आई है टर 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 कान में दर्द कर दिया है। मैं तेरे से ना पूछ नहीं रहा कुछ, ये मेरा ऑर्डर है, समझी? हाँ तो मैं कुछ नहीं करने वाली समझे। चुप चुप चुप, बिल्कुल चुप। मेरी बात ध्यान से सुन, मैं चाहूँ ना तुझे भी किसी भी केस में अंदर कर दूं, समझी? फिर चिल्लाती रहियो जितना चिल्लाना है। तेरा ये मुंह मैं 1 सेकंड में बंद कर सकता हूँ। सॉरी सर, कितने बजे आना है, मैं आ जाऊंगी। नहीं बोलना, तू क्या कह रही थी? अरे बोलना, खोल ये मुंह। क्या कह रही थी? खोलना ये मुंह। मैं तो बस पूछ रही थी कितने बजे आना है सर। ओ तो ये चक्कर है, तभी साहब ने गार्ड को भी घर भेज दिया। रात 9 बजे तो यहाँ होनी चाहिए। 9 बजे सारे कर्मचारी यहाँ से चले जाते हैं, मेरी ही ड्यूटी होती है। ठीक है सर, मैं आ जाऊंगी 9 बजे तक। घबराई पायल इंस्पेक्टर तरनजीत को हाँ बोलते ही वहां से भाग खड़ी हुई। साहब का तो रात का जुगाड़ हो गया, उसके बाद हमारा नंबर भी लग ही जाएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा इस कहानी का पहला भाग। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताइएगा। मैं जल्द ही मिलूंगा इस कहानी के दूसरे भाग के साथ।